सुनेंगे और कितना हम समझ पाएंगे ये डिपेंड करता है हमारा एक्साइटमेंट लेवल क्या है। तो एक बार समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो मैं बोलने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं अपनी लाइफ के बारे में। और एक साल में, ये जो साल है आपका, इस साल में आप चाहो तो जिस बिजनेस में हो उसको 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर लो। जो छाबड़ा सर ने हाईवे तैयार कर दिया है, बस वो समझने भर की देरी है। उसको समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आज ऐसा कुछ हो कि हमें हॉल के बाहर जाने के बाद लगे कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसके लिए जोरदार तालियां फिर से शुरुआत करना चाहेंगे, जोरदार तालियां सब के लिए। अगर जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो भी मारे, उसको नहीं आ रही वो भी मारे, उसका नाम मार के बोलते बहुत धन्यवाद है आपको। एक ताली है जो दिमाग का ढक्कन खोलेगी, और जब तक ये ढक्कन खुलेगा नहीं तब तक मामला बनने वाला नहीं। अपने बारे में बताऊं, रविंदर है नाम मेरा, रविंदर ठाकुर। डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है, पंजाब से, पंजाब पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पठानकोट पंजाब में है। और किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएट हूँ मैं, BSc कंप्यूटर साइंस की कर रखी है मैंने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी सीनियर LOS को। मेरे जो सीनियर, जो मेरे 4 नियरेस्ट सीनियर, तो 4 में से 3 है जो वो स्कूल टीचर हैं, और तीनों में से 2 प्रिंसिपल हैं, ऑन ड्यूटी है। उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। आदमी जिसके पर है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे बहुत सारे यहाँ से यूपी से हैं, तो मेरे जो सीनियर है वो डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से हैं। उनके ऊपर आजमगढ़ है, आजमगढ़ से सीनियर पाठक सर उनके ऊपर है, प्रजापति सर वो भी आजमगढ़ से हैं। उनके ऊपर मऊ से हैं, डिस्ट्रिक्ट मऊ से सुरेश यादव सर उनके ऊपर है, शेंद्र डीगरा जी। सबके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। क्यों चाहूंगा? क्योंकि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और जिन बागों के, जिन बगीचों के माली नहीं हुआ करते, जिन बगीचों के माली नहीं हुआ करते, वो बगीचे अक्सर उजड़ जाया करते। और RCM में, इस चंडीगढ़ में आपके बगीचे को बड़ा करने के लिए एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है जिनकी वजह से इस सर के लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने जो बयान शुरू किया, तो ये तालियां ऐसी आपको बता दें कि इस साल में 1 लाख रुपया कमाना है। इस साल में, एक साल में जो इन्होंने हाईवे बना दिया है ना, यहाँ पे जो सिस्टम बन गया है ना यहाँ पे, मैं कहूंगा पूरे पंजाब में ऐसा सिस्टम नहीं है अभी तक। जो सेटअप इन्होंने अभी तैयार किया, अभी मैम बोल रहे थे, कहांगे मैम बोल रहे थे कि अभी तो एक्चुअली शुरुआत होने वाली है अगले महीने से। ये तो मामला अभी प्रमोशन का हो रहा है कि कुछ होने वाला है। मैं आपको दावा करके जाने वाला हूं कि जो सेटअप नेगी सर ने तैयार कर दिए आप सबके लिए, आप यकीन मानना 1-1 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे इसी साल में। ये वो RCM भूल जाओ कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल हम होंगे कामयाब। वो एक दिन कौन सा है? यही 2024 में है। बस होगा किसका? जो सीधा होके बैठे आज की मीटिंग में। देखो हमें पता चल जाता है कि कौन कमाने वाले। ऐसे करके जो बैठेंगे ना, वो मतलब टाइम पास करने के लिए। ये जो बैक है ना, ये सीधी होगी। आज की आज डिसाइड हो जाएगा कि लाख कौन कमाने वाला, 50,000 कौन कमाने वाला। मैं सच बोल रहा हूं, RCM की बहुत सारी मीटिंग्स आती हैं। ज्ञान आज के समय में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उस ज्ञान का हम आधा % भी यूज नहीं कर पा रहे। मेरी बात से सहमत है? यस। सभी सहमत है? यस। दिक्कत ज्ञान में नहीं है कि हमें पता नहीं है कि ये कैसे, दिक्कत ये है कि हम चाहते नहीं है। एक्चुअली दिक्कत ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि वो डायमंड क्लब क्या है, हमें पता नहीं है YT क्या, हमें पता नहीं क्या। कितने लोग हैं जो नए लोग हैं, नहीं, आज पहली बार आए हैं जिन्होंने RCM का प्रोडक्ट यूज नहीं किया। जिसने RCM का प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, जिसने RCM की चाय नहीं पी है, वो मैं पूछ रहा हूँ। RCM की चाय नहीं पी है जिसने, बिस्किट नहीं खाया है, पूरा हाथ खड़ा करिए। देखो ये क्या हो, ये नहीं समझ आता। ये
2 3 4। तो इन चारों लोगों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। लंबी नहीं मारनी, थोड़ी सी मारनी है, जोरदार मारनी। आज बहुत कुछ समझने वाला है और आज मेरी औकात नहीं है बताने के लिए, क्योंकि हम हमसे बड़े गुरु यहाँ पे हैं जिनको देख के हम इस बिजनेस में शुरू किए, काम किए। मगर बात वही है ना, पंडित जी बोलते हैं कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप इनकी शरण में बैठ जाइए, सबसे बड़ी बात। देखो मेरी बात को समझ आए या ना आए, अगर कुछ ड्रीम जगे ना तो कैसे होगा, इनकी शरण में आके बैठ जाइए, कापी पेन लेके। ये पहले से मैं बोल दूं, आगे बढ़ना है तो जो आगे पहुंचे हुए हैं उनके साथ भी। बड़ा सिंपल फार्मूला। आप अनपढ़ हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप हाउस वाइफ हो, कोई बात नहीं। बात सिर्फ है कि हमारी चाहत होनी चाहिए। तो अपनी बात से मैं शुरू करता हूँ। किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो गांव से हूं मैं और सरकारी स्कूल से हुई। तो पेरेंट्स स्कूल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कारण कि जो मेरे दादाजी तो वो जल्दी एक्सपायर हो गए और फादर साहब को खेती टेक ओवर करनी पड़ी। तो 8वीं कक्षा तक वो पढ़े और जिंदगी में उन्होंने वही किया जो उसके आसपास के लोग करते थे उनके। तो +1 में नॉन मेडिकल में इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ मेरा पड़ोसी वो नॉन मेडिकल में गया। कोई ज्यादा बढ़िया सोच नहीं थी क्यों जाना है। आम लोगों की जो सोच है वो इस पे डिपेंड करती है कि उसके आसपास के लोग क्या करते हैं। हाँ या ना? यस। पीछे वालों को मेरी बात समझ आ रही? देखो आप बोलोगे नहीं तो मैं पीछे आ जाऊंगा, मुझे बुलाने आते हैं थोड़े थोड़े। अगर आप आ ही गए हो, टिकट लगा ही ली है आपने, टीका लगवा लिया है, तो मैं चाहता हूं कि उसका असर होना चाहिए, उसका असर आप पे दिखना चाहिए। हम लोग वही हैं, हम बिहार से हैं, पैदा हुए बिहार में तो हम बिहारी हो गए। अगर पंजाब में होते तो पंजाबी हो जाते। हाँ या ना? इसमें हमारा कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ या ना? हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तानी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन हो जाते हैं। हाँ या ना? इंसान के घर में है तो इंसान है, जानवर के घर में होते तो फिर क्या होते? जानवर। इसमें हमारा कोई रोल थोड़ी है। अमीर घर में है तो अमीर के बेटे, गरीब में पैदा हो गए तो इसमें हमारा कोई रोल है क्या? हाँ या ना? माँ बाप गोरे हैं तो हमारा रंग गोरा हो गया, तो माँ बाप काले रहते तो हम क्या होते? इसमें हमारा कोई दोष है? नहीं। आरसीएम क्या है? आरसीएम उन सबके लिए एक मौका है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी जिंदगी में पैदा हुए हर दोष को धो सकती है। ये व्यवस्था है। आपको पता चला कि आप एक ऐसे इलाके से आए हो जहां पे आप पढ़े नहीं, जिंदगी में माहौल ही नहीं था। आपको पता चला जब होशा हुई तो आपकी शादी हो गई, लेडीज की शादी होगी, वो 18 साल की हुई, 19 साल की हुई, 20 साल की हुई तो उसकी शादी होगी। आप क्या करें? सब कुछ डिपेंड करता है ससुराल पे। है ना? पति अच्छा तो मामला सेट हो जाएगा, तो पति भी अगर अच्छा नहीं है तो फिर मामला खराब हो जाएगा। है ना? ड्रीम क्या होते हैं? ड्रीम तो 90% लोगों के मर गए। आरसीएम क्या है? आरसीएम एक ऐसी दिशा देता है, हमें ऐसी दशा देता है कि फ्यूचर में हमारी जो आज की दिशा है, आज की दशा है हमारी, वो चेंज हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं। तो हम दिशा, हम पहले देखें कि हम क्या हैं। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। आरसीएम को छोड़ दो, आरसीएम को करो साइड में। आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, आरसीएम को बीच में मत लाओ। आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो, आप देखो कि इसको अगले 5 साल में आप करते रहोगे तो आप क्या कर पाओगे इस महंगाई भरी दुनिया में। तो आप देखोगे तो जिंदगी में ज्यादा परिवर्तन आने वाला। मेरी बात से सहमत हो गए? नहीं? आरसीएम को साइड करो। आप 5 साल छोड़ो, आप आने वाले 10 साल देखो कि जितनी कलाकारी हम करते हैं, जितना झूठ, जितनी गोलियां, ऐसा नहीं कि आरसीएम में गोलियां देते हैं, ये आदत पीछे से ही पड़ी हमें। आरसीएम आके गोलियां देनी थोड़ी सीखी हमने कि आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, बंदा भी देख रहा हमारा आ रहा आ रहा आ रहा, मिट्टी खत्म हो जाती है, आ रहा नहीं खत्म हो रहा। हाँ या ना? कभी हम भी करा करते थे।
हाँ, अब आप आरसीएम में आके बामण बन गए कि हम तो भाई पहले हम भी तो ऐसे थे। आरसीएम से आप हटा दो अपने आप को, 100 में से 90% लोग की जो आदतें हैं, जो उनका माहौल है, और जैसे वो कलाकारियां करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम कलाकार हैं। दिहाड़ीदार सबसे ज्यादा समझदार बनता, वो कहता कि तू पागल है, मुझे मीटिंग में लेके जाएगा, उधर टिकट भी लगेगी, दिहाड़ी भी जाएगी, पैसा भी नहीं आएगा। कहता कि नहीं कहता? Yes. वो कहता मेरी 500 की गाड़ी टूट जाएगी, 100 रुपए का नुकसान तो अलग से करवाएगा, हाँ या ना? Yes. मेरा 600 का नुकसान है। अच्छा, वो आपके हिसाब से, करंट पोजीशन के हिसाब से वो ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? दिहाड़ी तो जाएगी ना, जाएगी। क्या लगता है वो अगर दिहाड़ी अगर बचा भी लेगा तो क्या वो बिल्डिंगें डाल लेगा? ये हमारी कलाकारी है, ये कलाकारी हम करते रहेंगे तो क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? कुछ ना हो। जो हम झूठ बोलते हैं ऐसे ही आदत बस, कुछ भी। क्यों? क्योंकि हमारा आसपास ही झूठ बोलता है, हाँ या ना? Yes. जो भी आदतें पे पड़ी हुई है, ये हमारे माहौल ने दी हुई है। हम वो नहीं है जो एक्चुअली हम थे, हम वो हैं जो हम जिस लोगों में हम रहते हैं। और आप यहां पे आके 1% भी फिक्र ना करें भाई जी, 1% भी फिक्र ना करें कि मैं तो कुछ ना कर पाई जिंदगी में। आप इसलिए कुछ ना कर पाए कि आप जिन लोगों में रहते थे वो कुछ ना करने वाले थे। अब आप इन लोगों में आगे हो, सी छाबड़ा सर की संगत में आगे हो, जो नए भारत का निर्माण करने का ड्रीम रखते हैं। और आपका जो ड्रीम कैसे पूरा होगा? आम आदमी जब खास आदमी बनेगा तब वो ड्रीम पूरा होगा। तो आम आदमी कौन है? हम सब आम आदमी तो हैं, हाँ या ना? यस। आरसीएम के अब साथ लो, अभी आरसीएम को साथ लो। नेगी सर ने जो बीड़ा उठाया है, खाली आप उनका साथ दो, खाली कुछ ना आता आपको, मानो कुछ आता ही, बस एक ही चीज, दिमाग मत लगाना, एक ही चीज देना, नेगी सर के साथ खड़े हो जाना, एक दिशा में काम करना है। वो दिशा क्या है? कि माहौल में रहना। हर हफ्ते, हर महीने नहीं, हर हफ्ते इस हॉल में जगह नहीं बचनी चाहिए। ये जो स्टेप्स है ना, इस स्टेप्स में 2-2 बंदे बैठने चाहिए। तो आप देखना, आप कुछ ना करते आज तक, आपकी इनकम कुछ ना है मान के चलो। अगर आपने एक बात भी पकड़ ली, यहाँ पे जो सिखाने वाले लोग हैं, देखो आपको सीखते सीखते 3-4 साल लग जाएंगे। नेटवर्किंग सीखते 3-4 साल, जो बिजनेस लाखों की इनकम दे सकता है ना, उसको सीखना पड़ता है। और हमारा दिमाग है सीखने से तो भागता है, आया ना? यस। तो अब इतना वक्त भी नहीं कि हम सीखे, अपने और भी काम है, जल्दी जल्दी हम सीख पाए। इतना दिमाग हमारा क्रैक भी नहीं करेगा, पकड़ेगा भी नहीं बात। किसी ने कह दिया कि भाई नए आदमी से ये फोन ले, ये बात कर, तो क्या बात करनी नए आदमी? फिर सीखना तो पड़ेगा, ये मैं कहूंगा। मगर मैं कह रहा हूं कि सीखते सीखते अगर पैसे आ जाए तो क्या बुरी बात है? क्या नहीं, बुरी बात है क्या? नो। उसका बंदोबस्त नेकी सर ने कर दिया, और लाखों की इनकम आने को क्या रहा है। हमारे पंजाब में कहावत है कि भाई जिसकी कोठी में दाने, कोठी में दाने समझ गए भाई, जिसके जेब में पैसे, जिसकी कोठी में दाने, उसके कमले भी सियाने। पर जिसको पैसा आता है ना, वो कुछ भी बोल दे उसका चलता है, आया ना? यस। हमें पैसा नहीं आता, हम कुछ भी बोले लोग समझने को तैयार नहीं। और यहाँ पे दिक्कत क्या है, आरसीएम में दिक्कत क्या है? वो पंडित जी बहुत साल पहले क्या के जा चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां पंडित जी के लिए चाहिए, जोरदार तालियां। देखो नया आदमी को पता नहीं तो बात बताने वाला। पंडित जी ने आरसीएम को एक लाइन में समझा दिया था, यहाँ पे दिक्कत क्या है, इस इंडस्ट्री में दिक्कत क्या है। इंडस्ट्री में एक ही दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। पंडित जी की स्टोरी है, हमारा कुछ नहीं, हमने खाली सुना है उसको। आज जब सुना था तब समझ में नहीं आया, हो सकता है आज मेरी बात आपको समझ में ना आए, पंडित जी की बोली हुई है, मगर आप इस माहौल में रहेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो रियल दिक्कत है ना, रियल दिक्कत ये नहीं है कि आप अनपढ़ हो।
रियल दिक्कत ये नहीं है कि आप हाउस वाइफ हो, रियल दिक्कत ये नहीं है कि आप बड़े अचीवर हो, रियल दिक्कत ये नहीं है कि आप बड़ा होना चाहते हो नहीं पा रहे, रियल दिक्कत ये नहीं है कि माहौल नहीं है, रियल दिक्कत ये है कि मैं समझ गया। क्या? मुझे सब पता। पंडित जी ने एक स्टोरी बताई थी कि एक आदमी था, उसको वहम हो गया। क्या हो गया? एक हट्टा कट्टा बंदा मेरे जैसा, उसको वहम हो गया। क्या वहम हो गया? कि जब भी बिल्ली देखता था, जब भी वो बिल्ली देखता था वो भाग के छुप जाता था। जब भी बिल्ली देखता था वो छुप जाता था। क्यों? उसे पूछा तू क्यों छुप गया? कहता वो मार देगी मुझे, मैं चूहा हूं, वो बिल्ली है, और बिल्ली चूहे को मार देती है। उसके दिमाग में साइकी बैठ गई। क्या बैठ गई? एक होता ना कि दिमाग वहम हो गया उसको। जब बिल्ली देखता, अच्छा बच्चा 6 फुट का बंदा अगर बिल्ली देख के सड़क पर भाग के छुप जाए घर वालों के सामने तो कितना बुरा लगता है। तो ये बात पहले तो ऐसे लगी, बाद में घर वाले ने नोट किया तो ये तो अब इसकी शादी करनी है, ये कैसे उल्टे पुल्टे काम कर रहा है। बिल्ली देखता है तो भाग जाता है, और बिल्ली कहीं ना कहीं दिख ही जाती है गांव। तो उसका इलाज कराने के लिए शहर ले जाया गया। शहर के साइकेट्रिस्ट के पास को ले जाया गया, उससे बात करी। डॉक्टर ने पूछा क्या होता है? कहता वो बिल्ली खाएगी। कहता क्यों खाएगी? कहता मैं चूहा हूं। कहता तू चूहा नहीं, तू शेर सिंह है। क्या है तू? 3-4 शिफ्टें हुई, 3-4 सेटिंग हुई, 4-5 सेटिंग हुई। डॉक्टर को पैसा दिया, डॉक्टर ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। 6-5 सीटिंग के बाद उसके घर वाले आए, फाइनल पेमेंट हुई। तो उसने बोला कि बेटा बोल तू कौन है? कहता मैं शेर सिंह हूँ। कहता बिल्ली आएगी, भागेगा तो नहीं? कहता मैं क्यों भागूं, बिल्ली भागेगी। घर वाले खुश, घर वाले खुश हो गए कि लड़का हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, अब इसकी शादी करवा देंगे हम। तब तो फिक्र वाली बात ही हुई कि हमारा लड़का कह रहा है कि मैं शेर सिंह हूँ, बिल्ली से नहीं भागना। तो डॉक्टर को उन्होंने फाइनल पेमेंट करी। डॉक्टर से ने कहा कि भाई अब तुम जाओ, अब तो ठीक है। तो बढ़िया, ठीक हो, घर वाले भी खुश, डॉक्टर भी खुश, पेशेंट भी खुश। जैसे डॉक्टर बाहर, पेशेंट बाहर गया, वो लड़का बाहर गया, उसको बिल्ली फिर देखी। जैसे बिल्ली दिखी वो भागा, वो भागा। घर वाले उसके पीछे भागे कि क्या हुआ? अभी तो इलाज का, अभी तो पेमेंट करी है, अभी तो फाइनल पेमेंट हुई है, अब इसको क्या बीमारी पड़ती है? तो उसको फिर पकड़ा, फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया कि डॉक्टर साहब पैसे तो दे दिए, बंदा तो वहीं से जांच शुरू किया था। तो डॉक्टर भी परेशान कि 3 महीने का इसका ट्रीटमेंट किया, पेमेंट भी ले ली, अब कहना रिफंडेबल पॉलिसी, जैसे आरसीएम का सामान पसंद ना है तो वापिस करो, ले जाओ जो भी चाहिए। हाँ या ना? पॉलिसी है ना हमारे यहाँ पे, अच्छा ना लगे वापिस कर दो, तो गाइडलाइंस में है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आपको। अच्छा लगेगा हम कहते हैं यार उधर छोड़ो, हमें दे दो वापस। और ड्यूटी चार्ज कोई कहता है कि हमें, वोमन कहता है कि नहीं 50 चाहिए ना 50, चार ही अच्छी नहीं, कोई अरे हमें दे दो, हमारे घर में यूज होता है, तो मामला सेट हो जाता है। अब डॉक्टर फिक्र पड़ गई, पैसे भी ले लिए, अब वारंटी वाला मामला आ गया कि पेशेंट साथ के साथ ही खराब। उसको बिठाया, बेटा क्या हुआ? कहता तू कौन? कहता मैं शेर सिंह। तेरे को याद है? कहता और फिर कहता भागा क्यों? बात तो ठीक है, उसको याद था शेर सिंह। कहता देखो बोल तो रहा है शेर सिंह। उसका भाई बोला डॉक्टर सिंह, डॉक्टर जी शेर सिंह हो या बेर सिंह हो, ये भागा क्यों? कहता हाँ ये भागा क्यों, बता दे तू भागा क्यों? कहता शेर बिल्ली से डरता क्या? कहता नहीं डरता। ये भी बात उसको समझ आएगी, नहीं डरता, तो फिर तू क्यों भागा? कहता डॉक्टर साहब शेर सिंह किसने बताया? बंदा बोलता है, कहता मैंने बताया। डॉक्टर कहता मैंने बताया। कहता और किसको पता? कहता भाई को पता तेरे। और कहता किसको पता? कहता मेरी मम्मी को पता। फिर भागा क्यों? कहता भाई को पता, आपको पता, मम्मी को पता, पापा को पता। कहता बिल्ली को थोड़ा पता मैं शेर सिंह। अरे बिल्ली को पता मैं चूहा ही हूं, वो देखा मैं भागा। यहां पे मामला है, पंडित जी ने बताया था और हमें बड़ी देर बाद समझ आई थी। यहाँ पे मामला यह है कि मुझे आता है, सीनियर कहते हैं इसको समझाओ। हम क्या कहते हैं सीनियर को? इसको समझाओ, मुझे सब आता है। अरे भैया सब नहीं आता तब भी मामला फंसा हुआ है, तब ही मामला
कि वो 10% एक सीडी है, उसमें पंडित जी बोलते हैं कि ये मामला 2 लाख का नहीं है, ये मामला ये हेड का है। इसको अगर ठीक कर लिया, ये 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, 4 भी चलेगी, 5 भी चलेगी, 6 भी चलेगी। तो किसी को सुधारना नहीं है। ये पहले 3 साल है ना, जो पहले 3 साल ये सब प्लीज को थोड़ा सा ना बंद कर दीजिए, साइलेंट कर लो प्लीज। थोड़ा सा ना मामला वो टेढ़ा हो जाता है, गाड़ी उतर। ये मामला किसी को समझाने का, जब भी देखना है, जब भी कोई कुछ बता रहा है तो खोपड़ी में क्या आता है, ये इसको करना चाहिए। बंदा खुद को ना देखते, या तो अपलाइन की तरफ देखता है या वो डॉलाइन की तरफ देखता है। अगर ड्रेस कोड की बात आएगी तो बंदा खुद की तरफ ना देखेगा। आरसीएम कहते हैं कि ड्रेस कोड ठीक करो, तो बंदा देखेगा कि भाई ऊपर वाले ने ठीक किया कि नहीं किया, नीचे वाले ने ठीक, अपनी तरफ ना देखेगा। कोई भी बात है तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो 2-3 साल लगेंगे समझने में। उस समझने में आप लाख रुपया कमाओ, उसका एक ही तरीका है जो नेकी सर ने शुरू किया है प्रोग्राम, उसके साथ उनके साथ लग जाएंगे। ये बिजनेस ठंड में या गर्मी में, देखो गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंड में ठंड लगेगी, बरसात में बरसात आएगी, हाँ या ना? yes. तो साल में 9 महीने तो ऐसे चले जाएंगे, 2-3 महीने रहते हैं, उसमें कभी वो एग्जाम आ जाएंगे बच्चे के, मार्च महीने में एग्जाम आ जाएंगे और सितंबर में नवरात्रि आ जाएंगे, 2 महीने वो निकल गए। तो कुल मिला के बचे 2 महीने, उसमें से कुछ शादी वादी आ गई तो फिर साल गया हमारा, आया ना? यस। तो सवाल ये नहीं है कि सर्दी है, सवाल ये नहीं है कि गर्मी है, सवाल ये नहीं है कि पास है, सवाल ये नहीं है दूर है। दूर वाले बंदे हमेशा पहले आ जाया करते हैं, आया ना? यस। बात ये है कि क्यों है, क्यों करना है हमने यहाँ से, क्यों आए हम यहाँ पे, इस चीज को आप महसूस करें। जूम का पोर्टल चल रहा है, हम रोज वीडियो लगा के बैठ जाते हैं और इधर पठारी साहब बोल रहे हैं, इधर हम बोल रहे हैं, आया ना? कोई पठारी साहब अपने पूरे मूड में है, सारे लीडर अपने पूरे, रोज को लीडर सबको लीडर आते हैं, आया? हमें पता है एसपी वर्मा साहब स्टेट बैंक में चीफ एडिटर थे, ब्रांच मैनेजर थे, पूरे बिहार में यूपी में लीड किया, वो भी बंदा आरसीएम कर रहा है, आया ना? पता है कि नहीं पता? फिर चीफ मैनेजर, चीफ एडिटर, सब लोगों को, बड़े बड़े लोग आरसीएम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए और हम सोचते हैं हम भी कर रहे हैं, आया ना? यस। सवाल ये नहीं है कि हमने इसमें एडमिशन ली है, सवाल ये है कि क्यों, और क्यों हमारा क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको मनमर्जी से करें। बस इतनी सी बात है। आरसीएम आज मेरी नजर से आप देखो कि आप क्या बनने वाले हो, और आरसीएम क्या है पहले हम उसको देखते हैं, शॉर्ट में हम देखते हैं। हालांकि प्लान बड़ा अच्छा बताया गया है, मगर मैं आया हूं तो मैं अपने ढंग से कुछ आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप क्या हो सकते हो, थोड़ा सा अगर फाइन ट्यून करते हो आने वाले 1 साल में, ज्यादा मैं बात ही ना करूं। आप गृहिणी हो, आप खाना वाना बनाते हो और आरसीएम की थोड़ी बहुत ही बात करते हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप सरकारी जॉब कर रहे हो, आप कुछ ना कर रहे, आप रात को ड्यूटी कर रहे हो, आप दिन को ड्यूटी कर रहे हो, आप 2 ड्यूटी कर रहे हो, आप 3 ड्यूटी कर रहे हो। चंडीगढ़ में आगे पता चला 2 ड्यूटी होती है, 2 काम होते हैं। मुंबई गया, पता चला लोग 3 काम भी कर रहे हैं। बस सोचता हूँ यार कि सोते कम है। तो आरसीएम हमें क्या दे सकता है, इसको हम देखें, फिर ठंड ना लगे, फिर नींद ना आए, और जो लाइफ आप जियोगे ना, वो सोच के ही आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। और आज की जो लाइफ है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ क्या है, आज की लोगों की लाइफ है 9 से जाते हैं, 5 बजे वापस आते हैं, कुछ 5 को जाते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं, आया ना? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरी टीम में है, आर्मी से रिटायर आके बाद में वो ये फैक्ट्रियों में सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए, फैक्ट्रियों में सिक्योरिटी गार्ड। और मजे की बात क्या है कि भाई आजकल 8 घंटे वाला मामला निपटा दिया हुआ है, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे कहते हैं 8 घंटे ही है, 4 घंटे ओवर टाइम का नाम दे दिया, 4 घंटे ओवर टाइम लगा के 13,000 दे रहे, 4 घंटे
ओवर टाइम लगा के 13,000 दे रहे हैं। सोचो 4 घंटे निकाल दी जाए तो फिर कितना देंगे? वो देंगे ही नहीं, वो कहते हैं 8 घंटे वाला चाहिए नहीं हम, क्योंकि 8 घंटे वाला चाहिए तो बंदे 3 चाहिए। हाँ या ना? हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, ये जी थोड़ी नहीं है। अब पैदा हो गया तो भाई जिंदगी तो काट रही है, तो जिंदगी काट रही है, जी थोड़ी ना रही है। कोई हमसे समय मांग ले, हमारे पास समय नहीं है। कोई हमसे पैसा मांग ले, हमारे पास पैसा नहीं है। कहने को हम बड़े बिजी हैं। सच्चाई है ये। यस। आज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ऐसा कौन, आरसीएम को छोड़ो, कौन सा प्लान है फ्यूचर में? अरे भाई को पैसा देना क्या, बहन को पैसा देना क्या, रिश्तेदार को पैसा देना क्या, खुद की वाइफ मांग लेती है पैसा, वो पैसे देने की व्यवस्था नहीं बनती हमारे पास। ऐसी स्थिति हो गई है। और इस सच को, इस सच की तरफ हम देखना नहीं, इस सच की तरफ हम देखना भी नहीं चाह रहे, समाज भी देखना नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं लोगों की है। हाँ या ना? यस। सब बोलना नहीं, झूठ बोल रहा हूं क्या? अब किसी को पूछ रहा हूं भाई चलना है भाई मीटिंग में चलो, वो कहना समय नहीं है। 10 में से 9 बंदे यही कहेंगे कि समय नहीं है। खासम खास बंदा कहेगा समय नहीं। हाँ या ना? यस। खुद की बहन ना बताएगी कि वो समय नहीं है। क्या करना? बर्तन मांजने, बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए, बर्तन मांजने में व्यस्त है। लोग कहां व्यस्त अपने आपको रखा हो, और हम भी नहीं कैटेगरी में। और शुक्र है कि हम आरसीओ मीटिंग में आते हैं तो हमारा दिमाग भी कुछ ना कुछ ताले खुलते हैं। या मीटिंगों में क्या होगा, दिमाग के ताले खुलेंगे 12 महीने आते। कुछ ना भैया, हम बिजनेस केस में, इस बिजनेस केस की मां हमारा वजूद जिंदगी जीने वाला नहीं है, जिंदगी काटने वाला है। और हम उसी में मस्त है। हमने ज्वाइनिंग ले ली है तो हम कहते हैं कि हम होंगे कामयाब। देखो 2 तरह के लोग हैं इसमें। पहले तरह के लोग खाली सामान लेके जाएंगे और 7वें महीने फ्री लेके जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा बोनस लेके जाएंगे। हाँ या ना? yes. पहली क्वालिटी में रह के अब दूसरे का बेनिफिट नहीं ले सकते। ड्रीम किसके पूरे होंगे? जो प्रैक्टिस करेगा, जैसा भी है वो प्रैक्टिस करेगा। जैसा भी बोलना उसको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए उसको सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए उसको मीटिंग में आना। ड्रीम तो बड़े बड़े हैं हमारे। मुद्दा ये है कि लीडर हम बन ना सकते, फॉलोअर बनना हमें पसंद नहीं। ये मुद्दा है। सब चीज हमारे समझ में ना आता, जो सीनियर समझा रहा वो हम समझना नहीं चाहते। हम काम को करना चाह रहे हैं, हम मोची हैं, हम सूट को मोची की तरह वो सिलना चाह रहे हैं। ये दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं। इस बिजनेस को क्यों करना है? इस बिजनेस को इसलिए करना है कि जिंदगी हम जो काट रहे हैं वो जी जा सके। क्या मिलता है इस बिजनेस से? इस बिजनेस में वो हर चीज मिलती है जो चीज आपने आज तक सोची है या नहीं सोची है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बिजनेस में किन लोगों को मिलती है? और हर आदमी को मिलती है, उस हर लेडीज को मिलती है जो लोग खाली सोच रखते हैं। एक नियामत, एक फरिश्ते ने ये इंडस्ट्री शुरू की है इंडिया में। मैं छाड़ा सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। वो चाहते उनका कारोबार चल रहा था, करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर था। डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, हिमाचल में, यूपी में, इंडिया में कहीं भी जब अमीरों का नाम आता है तो नौकरी वाले का नाम नहीं आता। पता आपको इस बात का? yes. जब भी नाम आता है बिजनेसमैन का आता है। एक आम आदमी को बिजनेस करने का मौका दिया है, पहला कैटेगरी यूजर कैटेगरी। यूजर कैटेगरी में रह के आप बड़े तीर नहीं मार सकते। बड़ा होना है आपको प्रमोटर कैटेगरी में आना पड़ेगा। और जैसे आप प्रमोटर कैटेगरी में आए, जैसे ही तो कहानी बदलना शुरू हो जाएगी। आया ना? yes. क्या होगा? अपनी कहानी से रिलेट करना। आप कैसे बढ़ेंगे उससे हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि ये बिजनेस क्या है। इस बिजनेस में
यहाँ से दिख रहा है इंडस्ट्री का अगर फ्यूचर देखना है तो उसका पहला पास्ट देखिए, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर देखिए। तो इस इंडस्ट्री का पास्ट क्या है, इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, ये इंडस्ट्री बनी, थोड़ा सा हम उसमें जाते हैं, थोड़ा सा समझिए इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री कुछ नहीं है, ये बिजनेस करने का नया तरीका। आरसीएम क्या है, व्यापार करने की नई व्यवस्था का नाम। तो व्यापार कैसे हो रहा है, व्यापार हो रहा है, व्यापार किसे कहते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, यहाँ से सामान चलता है, यहाँ तक जाता है, बीच में ऐड आती है, टीवी होता है, अखबार होता है, ये 50% इधर जा रहा है। ये 6 घोड़े हैं, ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। आपको ना याद आए तो टेंशन लेने का नहीं, खाली 6 घोड़े मारना सीख लो और जेब में प्रोडक्ट रख लो, वो किस में प्रोडक्ट रख लो, बस यही काम है। लेकिन साहब ने इतना ही काम छोड़ा आपके लिए। एक बार फिर जोरदार तालियां लेके सर के लिए यही बताना लोगों को, यही बताना कि पहले सामान ऐसे मिलता था, अब ऐसे क्यों मिलता है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी ने ये सोचा कि ये जो बिजनेस की व्यवस्था है, 85% लोग कस्टमर है, ये 15% लोग ये बीच वाले हैं। 85% लोगों की 50% कमाई 15% लोगों में जा रही है। समझे मेरी बात, 85% लोगों की 50% कमाई 15% लोगों के जेब में जा रही है। ये 15% कौन है, ये 15% होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, टेलर है, बड़े बड़े C&F हैं, स्टेज से जुड़े हुए लोग हैं, स्टेज से जुड़े हुए हैं, टीवी वाले स्टेज से जुड़े हुए हैं, क्रिकेटर वाले स्टेज से जुड़े हुए हैं। ये लोग पैसा जा रहा है, ये लोगों ने करोड़ों लाख रुपए लगाया है, इन लोगों ने नाम लगाया है, और नाम और करोड़ों पे लगता है तो ये पैसा निकलता है। आया ना? यस। चंडीगढ़ में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़ा कुछ पैसा है, तो वो ये इन लोगों के पास है। आया ना? यस। तो ये इंडस्ट्री क्यों बनी कि एक आम आदमी जिसको वो जानता है, जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसको जाने, जिसके ड्रीम बड़े हैं, या जो जितना भी कमा रहा है वो उसको लगता है वो ज्यादा कमाना चाहिए, वो IAS नहीं बन पाया। एक पिक्चर आ रही है आजकल बड़ा प्रमोशन में, 10th फेल बना IAS, कुछ था ना, सब चल रहा है, बड़ा फेमस हो रही है पिक्चर की, वो 12th फेल जो बंदा IAS बन गया। अरे वो तो जो बन गया, उसके साथ वाले कितने नहीं बने, ये आपने देखा? जो IAS ना बन पाए, मलाल तो रहता कि नहीं रहता? आया ना? मेरे जो 4 सीनियर में 2 सीनियर IAS की तैयारी करते थे, 2 सीनियर। एक सीनियर यादव सर, IAS के चक्कर में उन्होंने इतने टेस्ट दे दिए, 14 रिटन टेस्ट सरकारी, 14 जॉब उनको मिली, 14 जॉब क्लियर हुई, मगर वो UPS वाला मामला क्लियर ना हुआ। फिर यूपी में आपको पता है ये मामला चलता है, पढ़ाई वाला बड़ा कोटा में, ये सारे 14 नौकरियां मिली हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं। जो ना बन पाए, कसक तो रहेगी ना। मैं और मेरा दोस्त दोनों टेस्ट के लिए निकले, वो निकल गया, मैं रह गया, तो जब उसकी लाइफस्टाइल का वो रहेगा तो हमें अंदर तो कुछ ना कुछ होएगा ना। फिर वो सब लोग जो पीछे रह गए, उनके लिए सिस्टम बना कि भाई या तो इनके जैसा बन जाए, या इनको बीट कर दे, इतना बड़ा सिस्टम है। तो कब शुरू हुआ? 1959 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये सिस्टम की शुरुआत हुई, और इसको लीगलाइज किया गया 1973 में। वहां की सरकार ने इसको गाइडलाइंस दी, कानून दिया, मान्यता दी कि हाँ, अभी एक लीगल मॉडल है। इसका पास हिंदुस्तान में ये बिजनेस आया 99 की आसपास, अपीयर हुआ फॉरेन कंपनी के द्वारा कि एक ऐसा मॉडल जो पैसा इधर जा रहा हो वापस जेड़ा लोगों के पास जो चल के आए, कुछ पैसा यूजर के पास चला जाए और कुछ पैसा प्रोमोटर के पास चला जाए। आज की बात नहीं है भैया, ये 1959 से शुरू कर लो, कितने साल हो गए? 65 साल हो गए भैया, 65 साल हो गए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को 2016 में ये समझ आया, 2016 में, और 20 दिसंबर 2021 में इसके ऊपर एक्ट बना। फिक्की, KPMG, इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसियों ने बताया ये बिजनेस 64,500 करोड़ का होने वाला है, 64,500 करोड़ का 2025 तक। 2025-24 में तो खड़े हैं, चाहे पहले में खड़े हैं, है तो सही है ना। 64,500 करोड़ का मतलब समझे कि 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। कितना? नहीं समझ आया। हिंदुस्तान में 2 साल में 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आदमी है 16 लाख 17 लाख, ये 20-30 लाख ये रेलवे वाले हैं,
उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये नेवी नूवी सब मिला के ना उतना होता है। जितना सरकार ने, ये समझो जितना सरकार ने पिछले 70 साल में काम ना किया, जॉब ना दे सकी, उससे ज्यादा काम ये 2 साल में होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इसमें ब्रांडेड लोग आ रहे हैं जिनकी कुछ रेपुटेशन है। आप देखोगे आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग को, आरसीएम को करने वाले वो लोग हैं जो कहीं आईपीएस हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं बैंक में कैशियर हैं, कहीं ऑडिटर हैं, कहीं टीचर हैं। देखते मिलते कि नहीं मिलते? बहुत सारी संख्या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गाइडलाइन डिप्लोमा आ गया, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इसमें। ये आपकी हिमाचल की यूनिवर्सिटी करवाती है, सिलोनी यूनिवर्सिटी पीजी डिप्लोमा करा रही है, मास्टर डिग्री आ गई है। +2 में, ग्रेजुएशन में इनका जो है स्टडी में डाटा आ गया, इनकी पढ़ाई में चैप्टर आ गए हैं। अभी तो फ्री में मिल रहा है मामला, कुछ समय में फ्री में ना मिलेगा। जैसे 40 साल पहले 45 साल वाले आर्मी वाले लेते थे ना, वो ठीक है थोड़ा सा हाथ पैर मार के भाग के चल, वो भाग लेता था, उसको ले लेते थे। कोई पढ़ाई बुढ़ी ज्यादा देखी नहीं जाती थी। तब लोग छोड़ के आ जाते थे कि वहां पे तो गोली चलती है, हम क्यों खाए गोली? होता था नहीं होता? सब ना बोले। फिर 40 साल पहले 45 साल पहले मामला था नहीं था? तो होती थी, पता चलता था गोली चलती थी थोड़ी बहुत, तो लोग भाग के चले आते थे। तो खास करके वो चले आते थे जिनके घरों में अच्छे पैसे थे, जिनकी जमीनें ठीक थी। पीछे चौधरी तो बड़े थे, वो कहते हैं यार गोली क्यों खानी है, वहां पे तो ठीक मिल रहा था मामला, आया ना? अब क्या है? अब तो वहां नौकरी ना मिल रही है। अब तो चला गया वो कौन सा वाला वीर, क्या अग्निवीर शुरू हो गया अभी। अब तो मामला अग्निवीर 4 में से 1 रखेंगे। कितने रखेंगे? और क्या कहते हैं, ये ऑपोजिशन ने क्या किया? ऑपोजिशन ने धंधा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, कोई नहीं आएगा, ये खिलाफ है, फलाना टिमकाना, कोई इसको नहीं करेगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? yes. हमारे गुरदासपुर में भर्ती हुई उसके 1 साल बाद, जब कहा कि कोई लोग इसको करेंगे नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई लड़का नहीं होएगा। 4 में से 1 को मिलेगी पक्की नौकरी, बाकी 4 साल में बाद। भैया वहां पे भर्ती हुई अग्निवीर में, प्रैक्टिकल बात है, आप डाटा निकाल के देखो। भर्ती हुई, वहां पे लड़के दौड़ते दौड़ते एक लड़का गिर गया और गिरा, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई हुई थी गिरते गिरते, और ऊपर से लड़के निकल गए। मतलब उसको इतनी जरूरत थी, मतलब इतना क्रेजी था कि मुझे नौकरी चाहिए। 50,000 60,000 पेंशन मिलती है जो मतलब अच्छे रैंक में जाते हैं, तो नीचे वाले को तो 20-25,000 पेंशन मिलती है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये वो काम है। अब किस चक्कर में पड़े हो? किस चक्कर में पड़े हो? किस तरह की तैयारी कर रहे हो? कुछ तैयारी ना कर रहे। ये इंडस्ट्री है, इसमें 60% महिलाएं होंगी 2 साल। 1,80,00,000 में आप समझ रहे 1 करोड़ महिलाएं होंगी। महिलाओं का जीवन स्तर उठेगा और इतनी स्पीड से काम होने वाला है। अगर आप रुक गए, पीछे हट गए, स्लो हो गए, पीछे तो आप हट नहीं सकते। अब एक ही साल ने ऐसा मामला सेट कर दिया, आपको महीने में हड़प देना होगा तो महीने में ले आएंगे आपको। महीने में आओगे तो आप जिंदा रहोगे, मरोगे बिजनेस में, और मरोगे नहीं तो फिर आप फिर करते रहोगे खरीदारी। और आपको पता चलेगा जो आपकी टीम का, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका जानने वाला है, जो उसका रिश्तेदार है, वो सब किसी और के साथ ज्वाइन कर गए, उनकी पाइपलाइन कहीं और चली गई। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये आपको 2 साल में रिटायर करते हैं। ये जो हम 3-3 नौकरियां कर रहे हैं ना यहाँ पे चंडीगढ़ में, फिर सुबह तो हम कर रहे हैं फुल टाइम वाली जॉब, उसके बाद हम चल रहे हैं ओला में, उसके बाद में कोई और भी है, कुछ तो 3 भी है हमारे जानने वाले, आए ना? yes. हमने तो भैया यही सुना था कि रात सोने को होती है। हमने तो यही सुना था, गांव में तो यही सुना था, आज भी ये कि रात है तो भैया सोना है। तो चंडीगढ़ में आओ तो रात है तो मतलब जागना है, आया ना? आधा चंडीगढ़ जागता रात को, और मुंबई तो 70% जागता रात को, आया ना? yes. तो ये जिंदगी अपने हिसाब से थोड़ी है, ये मजबूरी के हिसाब से। और करना क्या है? कुछ ना करना, ये पास में
सेंटर है, यहाँ पे जरूरत का सामान खरीदिए, सामान खरीदेंगे तो आपको बड़े सारे बेनिफिट होंगे, 10-12 बेनिफिट है, उस 10-12 बेनिफिट को आप प्रचार करोगे तो जिंदगी बदल सकती है। मेरी बदलेगी कैसे? जब आप सिस्टम में आओगे, जब आप किसी का गुरु का कहना मानोगे, जब आपके पास गुरु है, आप उसके चेले हो, जो गुरु बोले वो करना। यहाँ पे सीनियर है नेगी साहब, जो नेगी साहब बोले वो करना। बस इतना समझ आए तभी करना, नहीं आए बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और गुरु को घर करके मत लेके जाओ। गुरु आपका हीरो है, जो मैंने सीखा। गुरु को बस दिखाओ, फोटो दिखाओ गुरु की, बस बात करो टीम में जाके, वो सीनियर गुरु है हमारे, ये है वो है, सब एडिफाई करो और काम खुद करो। कहते दिमाग सीनियर का, काम उठा। तो क्या हुआ कि विक्की 2 साल में उतना काम करेगी जितना पिछले 33 साल में हुआ है, उसका 2.5 गुना। और 33 साल में कितना काम हुआ है? 33 साल में इतना काम हुआ है, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर जा रही है, 27,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर आ रही है। और इस टर्नओवर में जो लोग एक महीने का कमा रहे हैं, वो 500 से लेके 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कमा रहे हैं हिंदुस्तान में। विदेशों में जहाँ शुरू हुआ वहां पे 8-8 करोड़ रुपए कमा रहे, 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे महीने का। एनुअल चेक बैक उनके डाल लो तो करोड़ों रुपए बनते, अरबों रुपया बनते। और हम चक्कर में पड़े हैं कि भाई 11 बजे की मीटिंग, हम कहे कोई बात नहीं, 11 बजे मीटिंग है तो 11 बजे तो हम सोचेंगे ना कि किसको फोन करना है, हाँ या ना? yes. हमारी तैयारी क्या है? अगर बिल्डिंग 10 फुट की बनानी है, 10 मंजिलें बनानी है, तो गड्ढा भी तो नीचे 4 मंजिलों का जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए, हाँ या ना? yes. हम मंजिलें तो बनानी चाहते हैं, 10 मंजिलें का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मगर गड्ढा उतना बनाना चाहते हैं जिससे झोंपड़ी भी वो शर्मा जाए कि यार 2 फुट तो नीचे ले ले, हवा आएगी तो गिर जाएगा। आपसे हम लाख रुपया तो कमाना चाहते हैं, भाई लाख वाला तो मामला देखा, कोई गुरु तो ढूंढ। अभी आपसे मैं अगर पूछूंगा, मैं पूछूंगा नहीं, हाथ ना खड़ा कराऊंगा, आपसे पूछूंगा खाली एक नाम बताओ मुझे अपने टेक्निकल अचीवर में। अच्छा गुरु, देखो गुरु और स्पोर्टर में फर्क होता है, ये समझिए आप। एक है गुरु, एक है स्पोर्टर। देखो स्पोर्टर, ये जो लोग है ना लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, कोई आपसे 1 महीने पहले जुड़ा, कोई 2 महीने पहले, कोई 6 महीने, कोई साल पे, आए ना, ये सब सीख रहे हैं। ये स्पोर्ट के लिए काम आएंगे, मीटिंग करने के लिए, कुछ आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उनको भेज दो आप, ये अपलाइन तो है, मगर ये स्पोर्टर है हमारे, नो डाउट सीनियर है, गुरु है, मगर एक मेन गुरु के गाइडलाइन से ऑब्जर्वेशन में काम करें, उनको रिपोर्ट करें, यही गलती है। एक गुरु को पता होना चाहिए अब कहाँ पे हो, क्या किया, कहाँ हो मीटिंग करिए। आप देखो पैसे उन्हीं लोगों को आ रहे हैं, आप देखो चेक करो भी आपके टीम में पैसे किसको आ रहे हैं। आप देखो पैसे उसको आ रहा है जो टेक्निकल अचीवर के टच में, आपको पैसे चाहिए, खाली एक ही चीज टेक्निकल अचीवर के टच में हो जाओ, उसके साथ पर्सनल 1-to-1 कॉल नहीं करोगे, सर मुझे ये नहीं आता, कैसे होगा वो बता दे। यहां तक समझ आ गई? yes. क्या है बिजनेस? कुछ नहीं है, खरीदारी का बिजनेस है, ये नेटवर्किंग का बिजनेस है। जो पैसा इधर जा रहा है वो पैसा एक सिस्टम के माध्यम से हमारे बीच में आ रहा है, 2 तरीकों से आ रहा है। कौन सा तरीका? पहला तरीका यूजर कैटेगरी। यूजर कैटेगरी के 10 फायदे, यूजर बने रहोगे 10 फायदे मिलेंगे। पहला बेनिफिट आप नोट करो, पहले बेनिफिट मिलेगा स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा भी तुमको तो ज्यादा समझ लगे। स्वास्थ्य रक्षा आरसीएम के हर प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। स्वास्थ्य रक्षा क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषण की कमी, स्प्रे है, पेस्टिसाइड है, यूरिया है, पोल्यूशन है। जो खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी शरीर जो है एनर्जी नहीं फील करता। हमारे पास न्यूट्रिशन, हम डाइट बॉडी में न्यूट्रिशन डालेंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, हमारी उम्र 10 साल ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। हेल्थ गार्ड तेल है, चाय पत्ती है, चाय पत्ती है जो उसमें केमिकल नहीं है, हर चीज। आपके पास मिर्ची है, मिर्ची में बीज नहीं है, आप देखो चेक करके। आपल की वो हल्दी है, घर की हल्दी से ज्यादा बेटर है, जो हम घर में निकलवाते हैं ना,
आप देखोगे घरवाली का हल्दी जो है, आप चेक करो ऊपर चैनल है मेरा, घरवाली हल्दी का कलर लाइट रहेगा और जो आरसीएम जो हल्दी है उसका कलर डार्क रहेगा। उसका कारण क्या है? हमें वो टेक्निक नहीं पता जिस टेक्निक से उसको बनाया जाता है। बनाने वाला पीसने वाला पीस देता, उबालने वाला उबाल देता, सुखाने वाला सुखा देता, किसी को नहीं पता साइंटिफिक तरीका क्या है। हम जो बिस्किट खा रहे हैं मार्केट के, आप देखो वो बिस्किट कौन से हैं, वो मैदे के बने हुए, वो पाम ऑयल के बने हुए, और आप सबको पता पाम ऑयल भी गंदा है, मैदा भी गंदा बॉडी के लिए। जिसकी बॉडी में 2 महीने 3 महीने मैदा चला जाए, मैदे की रोटियां खा ले बंदा, उसका पेट ठीक ही ना होता कितने कितने साल। तो पहला बेनिफिट है स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा बेनिफिट यहां से मिलेगा आपको, मार्केट से कम रेट में प्रोडक्ट मिलेगा। तो मार्केट में नमक मिला 28 रुपए में, यहां पर नमक है 20 रुपए का, 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट मिलेगा, मार्केट में पेस्ट मिली है 60 रुपए की, यहाँ 65 रुपए की, यहाँ पे मिलेगी 55 रुपए की। 10 से 20% मार्जिन हो गया कि नहीं हो गया? सारे नहीं बोल रहे, हाँ है ना? तीसरा बेनिफिट मिलेगा, मौके पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 से 20%, 25%, 30% मौके पे डिस्काउंट है। जैसे नमक है वो 20 का, मौके पे 17 का मिल जाएगा, हाँ है ना? यस। पेन वो है, फेस क्रीम, फेशियल क्रीम है, हर चीज मौके पे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी, 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। चौथा बेनिफिट क्या मिलेगा? इन सब सारी सामानों का पक्का बिल मिलेगा। आप मार्केट से वेरका घी लेने जा रहे हो, आप पैसे तो वेरका के दिए, पैसे तो वेरका के दिए, आपको कैसे पता कि वेरका ने दिया? क्योंकि बिल तो आपको दिया नहीं 90% लोगों ने, हाँ या ना? यस। चौथा बेनिफिट आपको यहाँ पे पक्का बिल मिलेगा। पांचवा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा आपको 30 दिन की मनी बैक पॉलिसी मिलेगी। क्या मिलेगा? अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट वापस कर दो। छठा फायदा यहाँ पे एज ए यूजर क्या मिलेगा? छठा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। जितने पीवी का आप सामान ले रहे हो उतना आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे वो 1500 का, चाहे 2500 का, चाहे वो 5000, आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसी कोई दुकान देखी आपने? हाँ या ना? नो। कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए। 7वां बेनिफिट मिलेगा, डबल धमाल ऑफर है। डबल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है हेल्थ के जो हमें डबल प्रॉफिट देंगे, डबल प्रॉफिट। जैसे मैं जो 5000 करता हूं, उस 5000 में 600 पीवी होते हैं मेरे, लगभग 600 पीवी, 500, 600, 700 की 100 के प्रोडक्ट रहते हैं मेरी खरीदारी में। 1500 मिनिमम, 1500, 1800 रहते हैं, क्योंकि स्लैब 1500 की 1500 पीवी रहेगा न्यूट्री चार्ज का, और बाकी रहेगा मेरा दूसरा सामान एक आईडी पे जो मैं करता हूं। तो मैंने कैलकुलेशन लगा के देखा, तो मुझे जो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा वो 7000 रुपए का मिलेगा, 7000 समथिंग। तो साल में 2 बार मिलेंगे, कितने के मिलेंगे? 14000 के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने बेनिफिट हो गए? 7। 8वां बेनिफिट किया कि 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस भी है। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है कि आपने आईडी लगा ली, घुसा ली आईडी, कोई रिश्तेदार आया, कोई कुछ आया, आपने आईडी घुसा ली उसमें, उसके नीचे आपकी कुछ ना कुछ टीम बन रही है, आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मीटिंग में थोड़ा बहुत आ रहे हो, आप काम नहीं भी कर रहे, आपका सीनियर अगर साथ में है तो आपके नीचे ये सेल जाएगी, टर्नओवर बनेगा। 5000 से जैसे ही ऊपर हुआ तो आपका 2% आएगा आपको अपनी खरीदारी की। 10,000 क्रॉस करेगा तो 4% आएगा। 20,000 क्रॉस करेगा आपको कितना आएगा? 4.5 के बाद आएगा आपको 7%। आपके नीचे 20,000 होगी तो टर्नओवर बढ़ती जाएगी। ये आपको 8वां बेनिफिट मिलेगा, आया ना? यस। एक बेनिफिट आपको और मिलेगा कि ये जो आपको नंबर मिला है ये लाइसेंस है। कुछ लोग जाएंगे फील्ड में, आपको मिलेंगे क्या? ओ मैंने घर का जोड़ दिया, और तू अब क्या मिलते हैं कि नहीं मिलते? जो प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको मिलेंगे, ओ मैं तो 10 साल पहले काटते चाहता भाई, और तू बता। अरे वो यूजर उसने कार्ड लेके छोड़ा हुआ, उसने कुछ करा थोड़ा। अगर आपने लाइसेंस बना लिया कार चलाने का तो जरूरी थोड़ा कि आप कार ही चलाओ, आप ऑथराइज्ड हो, कार चला सकते हो, आया ना? yes. आप सिर्फ कार्ड बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप बिजनेसमैन हो गए, आप उसके एसोसिएटेड बायर हुए हो, आप खरीदार हुए, आप पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि जब चाहो आप इसको शुरू कर सकते। ये लाइसेंस आपको अथॉरिटी देता है पूरे इंडिया में पिकअप सेंटर खुलवाने की, ये लाइसेंस आपको अथॉरिटी देता है पूरे इंडिया में रोड की चीजें बनाने की, ये लाइसेंस आपको अथॉरिटी देता है
पूरे इंडिया में टेक्निकल अचीवर बनाने की लाइसेंस आपको अथॉरिटी देता है कि आप अपनी 7 पुश्तों को काम ना करें, ऐसा कुछ कर जाए, ये बिजनेस की पावर है। इतनी चीजें बिजनेस देता है हमें, इतनी चीजें हमें बिजनेस देता है, हम सब जानते हैं। दिक्कत यही है, सबको पता कि नहीं बताइए जो मैंने बताया, कुछ नया तो नहीं। वही बात हो गई कि वो बिल्ली आती थी, वो घर में स्टोरी सुनी हुई है नेकी सर साहब ने, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि बिल्ली थी, घर में आती थी, बिल्ली मार चूहे थे तो मालिक ने बिल्ली रख ली। क्या कि चूहे तंग बड़ा कर रहे, जो भी खा जाते, जो भी खा जाते। बिल्ली क्या, बिल्ली जिसने चूहा देखा उसने फटका दिया। अब चूहों ने करी मीटिंग, पुरानी स्टोरी आपने सबने सुनी होगी, आक्षेप के साथ रिलेट करती है। क्या कि चूहों ने बैठे करी मीटिंग करेंगे, बिल्ली का इलाज किया जाएगा, कोई ना कोई भाई हमारा खा जाती है। तो सबने मामला किया सेट कि बिल्ली के गले में घंटी मार दो, जब बिल्ली आएगी घंटी बजेगी तो हम भाग जाएंगे। फिर चूहा जहां चला जाएगा वहां बिल्ली थोड़ी जा सकती है, जिस उसमें चला जाएगा छेद में, वहां बिल्ली थोड़ी जा सकती है। तो सब खुश हो गए, हाँ या ना? यस। जिस छेद में चूहा चला जाएगा वहां बिल्ली थोड़ी जा सकती है, बशर्ते कि वो 2 सेकंड पहले पता हो जाए चूहे को। अगर 2 सेकंड लेट हुआ तो बिल्ली ने चूहा दबोच लेना, हाँ या ना? सब खुश हो गए कि ये तो सोल्यूशन मिल गया। क्या? घंटी बांधने वाला, जैसे हमें मिल गया कि आसिफ तो 7 पुश्तों को ताड़ेगा, आया ना? तो ताड़ेगा किसकी? जो घंटी बांधेगा। तो घंटी क्या है? घंटी है प्लान दिखाना। वो कौन दिखाए? अप्लाई। किसी ने कहा कि भाई बात तो ठीक है पर घंटी बांधे कौन है? सब चुप हो गए बैठे। अब पूछते तो हम साथ ठीक करना चाहते हैं और सुबह की रजाई हमसे स्टार्ट होती ना, आया ना? यस। आसियम मौका है जिंदगी में। आप जब मरोगे, हम सब मरेंगे, ऊपर जाके ये ना कह सकते हम आज के युग में कि तूने मौका ना दिया। इतनी व्यवस्था आज के समय में उस परमात्मा ने हमारे लिए कर रखी है कि आपको यहाँ मीटिंग में भेजा है, यहाँ पे आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप इस बिजनेस में आम इंसानी महान बन के जा सकते हो। ये मौका आपके हाथ में, और हम हैं कि जागी नहीं रहे। अब क्या प्रधानमंत्री लाए कि आक्षेप करो? नेकी साहब से पूछोगे, बड़े बड़े सीनियर से, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मैं बस पापा से पूछ के बताऊंगा। अरे पापा है तो आपकी सारी मेहनत हो गई, जीरो। आप गए, 100 रुपए का तेल लगाया, समय लगाया, ठंड खाई और बुखार भी चढ़ाया, और मम्मी तो वैसे कहती है कि आज से मत कर, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। पापा भी पीछे देख रहे हैं कि जब पुत्र कर ले 2 साल को, 2 साल बाद बेटा वहीं का वही है, तो नहीं तो बेटा वहीं पे लगाएगा फिर वो जॉब शॉप। अगर नहीं रिजल्ट मिलेगा तो क्या करेंगे? आपको ठोक देंगे कहीं ना कहीं काम। अभी तो आप मर्जी कर रहे हो कि नहीं नेकी साहब ने किया तो लाख रुपया महीने का आएगा। अरे नेकी साहब जो कह रहे हैं वो भी तो करना पड़ेगा, आया ना? सिस्टम रोज जो क्या वो करना तो पड़ेगा, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे? मनी प्लान किसको बताना है? जिसके पास पैसा है। अब मान के चलो उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर एक चीज चेक करें, क्या उसके पास अथॉरिटी है कि मेरी बात उसको समझ आ गई तो वो पैसा अरेंज कर सके। हम क्या करते हैं कि किसी घर में प्लान दिखाते हैं, वो मान चलो लेडीज है, उसको फुल प्लान दिखा, समझ आ गया भैया। अब लो सामान के सामान तो भैया से, आपके भैया से पूछ के बताओ कब लेना है, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो घर वाले के पास। समझ आ रही बात? yes. 1000 करोड़ से होने चाहिए और हम किसके पास बैठे रहते हैं? हाँ या ना? yes. कभी उल्टा भी हो जाता है। आप किसी घर के वो आप कहते हैं कि ये बंदा ताकत रख रहा है, देखने में मूछ वाला दिख रहा है, इसी को प्लान करा बिना जाने कि घर में डिसीजन कौन लेता है। आपने आधा घंटा लगाया, पौना घंटा लगाया, और जिसने डिसीजन लेना था उसकी वाइफ, और वाइफ को उधर चूल्हे पे ही वो चाय पिला के चली गई। आपने सब बताया, वो कहते सर मुझे बात समझ आ गई,
बस आप जाओ, मैं अपनी वाइफ से बात करके आपको बताता हूँ। तो डिसीजन किसके पास था? तो हम किसके पास गाना गा के आए? तो वो गाना भाई तक गया, तो फिर रिजल्ट क्या निकला? आरसीएम के प्लान में ऐसा कुछ है जो किसी को समझ ना आए? तो 28 पे नंबर 17 पे मिल रहा है, तो 7वें महीने फ्री मिल रहा है, चाय की गारंटी दे रहे हैं, टूटी चाय की गारंटी दे रहे हैं, अच्छा ना लगे, हम यूज करके बैठे। तो फिर दिक्कत ये है कि हम उन लल्लू लाल के पास चले जाते हैं जिनके पास हमें कोई चीज ना हो। तीसरी होती है नीड क्रिएट करना हमारा काम है। आज के समय में आरसीएम की नीड सबको है, चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा है, हेल्थ कार्ड की, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रीचार्ज मैन की, वोमैन की, प्रोडाइट की, एसएनएफ की। अब आजकल वो इसका जो सर्दी में है हमारा केसर पिस्ता हो गया, और दूसरा आ गया अपना एसिड, अपना S5। अरे बड़े तगड़ी आइटम आपकी। अभी आपको लगा ठंड में जाना, S5 डालो अंदर और निकल चलो। नीड सबको है, नीड आइडेंटिफाई क्रिएट करवाना हमारा काम। तो ये प्लान किसको बताना है? 1000 लोगों को ये मैन वाला फार्मूला है। और इसके लिए आप पैसा कमाना है तो एक किट दीजिए। कितने लोगों के पास किट है? ये देखिए भैया, पैसे कितना कमाना चाहते हैं? पैसे आप देखो, हाथ ही ना खड़ा हो। जोरदार तालियां बजा दीजिए सब। लाख रुपया कमाना भी प्रोफेशनल, बड़ा सिंपल काम है। आपको वही काम बताएंगे नेगी साहब या सिस्टम जो काम आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा काम नहीं है जो आपको नहीं बताएंगे, बशर्ते आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात को माने। तो लाइफ बी ए गोना ग्रेट। आप अभी पैसे नहीं दे सकते किसी को, फ्यूचर में आप पैसे दे सकते हैं। आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। आपके पास अच्छा घर नहीं है, फ्यूचर में बड़ा अच्छा घर बना। अभी आप होटल में रह नहीं सकते, फ्यूचर में आप नेगी सर की तरह होटल बनवा सकते हो। आप छुट्टियों पे नहीं जा सकते, आपको पता ही नहीं छुट्टियां क्या होती हैं। जो 3 नौकरी करता है उसको क्या लेना देना छुट्टियों से? छुट्टी भी कोई चीज है, वो तो रेस्ट करने के लिए लेता है। बॉडी भी कह रही कि भैया कुछ जाने दे, मैं मर जाऊंगी जल्दी, तब छुट्टी लेता वो संडे की। इसीलिए तो आपका फोन ही उठाता, जो सारा हफ्ता तो वो फंसा हुआ है, न्यूट्रिशन वो खाता नहीं। तो आपकी मीटिंग में कहाँ है? वो मीटिंग में भी आप उसको बिठाएंगे 2 घंटे 100 रुपए लेके, वो कहाँ है? पहले इसको ड्यूटी चार्ज दे कि वो अगले हफ्ते आने के लिए काबिल हो जाए। आया ना? यस। ये बिजनेस वो हर चीज आपको देगा जो आप महसूस कर सकते। फ्रीडम क्या होती है, ये जो वाला बंदा फीलिंग कर सकता। कोरोना आया तो लोगों ने कहा कि ये वो रिसेशन सुना आपने? ये फील वही कर सकता है जो रिसेशन में था। हमें तो फीलिंग ही हुआ रिसेशन क्या होता। हम कहते हैं हमें महसूस हमें कुछ ना हुआ रिसेशन क्या होगा। हमारा उल्टा बढ़िया हो गया। हमारे तो जो सेंटर रुक रहे थे ना, वो सेंटर खुल गए और सेंटर खुल गए। लोग कहते, लोग डर गए कि यार काम खत्म हो गया, आरसीएम का सेंटर ही ले लो यार, आरसीएम वाले बड़े। मेरे कोरोना में 6 सेंटर खुले जो बिना कोरोना फंसा हुए थे, तो बिजनेस होना पड़ गया। मेरा टेक्निकल कब निकला? जब घोर कोरोना था, घोर कोरोना। अगस्त 2018 में मैंने डीके सर की अगुवाई में काम किया और 19 में मैं शुरू हुआ। 19 में मैं रोल्टी जीवन बना, अगस्त में शुरू हुआ डीके सर की टीम में, और 19 मार्च में मैं रोल्टी जीवन बना। और 19 में 20 में कोरोना आ गया। 20 में कोरोना आ गया। अप्रैल मई जून, याद होगा आपको, अप्रैल मई जून में कंपनी ने भी वो दे दिया था कि भाई आप डायमंड क्लब ना भी करो तो काम चलेगा। ये याद है मुझे। यस। तो हमारी क्यूट ऐसी थी कि हमने कह दिया कि डायमंड क्लब होगा,
तो वो चाहे कोरोना है तब भी होगा, चाहे कोरोना ना है तब भी होगा। हम उसमें भी किया अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर में मैं टेक्निकल बढ़ गया था कोरोना के दौरान। आप थोड़ा सा काम करो इस पे, आप ब्रांड बनो, आपकी शक्ल देखने के बाद याद आएगी यार से। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मामला बनने वाला नहीं। 2 साल में टेक्निकल अचीवर बना और टेक्निकल अचीवर ऐसा ना बना कि भाई किसी ऑफर में बना, पर टेक्निकल जेन्युइन टेक्निकल बना, बिना कोई ऑफर टेक्निकल अचीवर बना। और उसके बाद कभी टेक्निकल टूटा ना भाई। और अब तो सोने पे सुहागा है, बोनस भी है। मैं हैरान हो गया देखी सर, जिस दिन अभी 2-3 दिन पहला क्या था वो चेक बना, तो मेरी 2 काउंसलिंग मीटिंग थी फिजिकल टीम में, तो मैं देख ना पाया। जब मैंने देखा कि 1524 रुपए वाइटल पे 1 महीने का, वाइटल चीवर को 1524 रुपए का क्या है, इस महीने का बोनस है, उसको साल का करेंगे तो 3048 रुपए। तो जो स्टार अचीवर है उसका जो बोनस है वो 15,000 से ज्यादा। कितना? अगर वाइटल अचीवर ओपनर अचीवर अपना डायमंड क्लब ना करे तो 3000 से ज्यादा उसका चेक बनता नहीं है, आसपास ही रहता उसके, और 3000 बोनस आ गया। बोनस मतलब कि आप जितना आपको बोनस मिला उसका तेल में फूको आप फील्ड में जाके काम करने के लिए कंपनी ने पैसा निकाला। कौन माइका लाल है जो 3000 का तेल फूक रहा है ओपनर जीवन? कोई ना। अगर ईमानदारी से हम ये पैसा लगा लेना, ये वाला बोनस ही लगा ले जो ओपनर एंड अबव है, तो कसम माता रानी की आप सब टेक्निकल अचीवर इसी साल में बन जाए। ये सब टंकियां है जो हम लोग करते हैं। आरसीएम का पैसा निकाल के कहीं, आरसीएम प्रेजेंट का बिजनेस नहीं है, नॉट अ प्रेजेंट बिजनेस, नॉट। आप जो काम कर रहे हो उससे अपना घर चलाइए। बोनस आ रहा है, उसका पैसा छोड़ दी तो फिर सुबह आपसे कोई पूछा जाएगा कि मीटिंग में क्या हुआ, फिर राम सीता की बहन ही निकलेगी, पैसा ना आएगा। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? yes. ये समझिए। डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल का मतलब है कि आप डिस्प्ले वॉल होगी तो एक तो आपके घर में प्रोडक्ट प्रॉपर यूज होंगे, पूरे यूज होंगे। जैसे क्या होता है मैंने देखा कि किसी एक्टिव घर के भी हम मीटिंग करने जाते हैं ना, तो कभी कभी बिस्किट वो बाहर के लिए आता है, देखा जाता है तो बिस्किट बाहर के क्यों आते, पता चलता उसके घर में डिस्प्ले वॉल नहीं है। तो बिस्किट बाहर के आ रहे हैं तो पैसा कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो आज में लाख रुपया कमाना है भाई। देखो मैं रोल्टी की बात ना करता, मैं बात करता हूँ टेक्निकल अचीवर। तो आपने बनना है तो अगर सिक्योरिटी की बात करते हो तो टेक्निकल से ही शुरू होता है मामला। वो सिक्योरिटी वाला मामला ना, जो दरवाजा है वो टेक्निकल से खुलता है। रोल्टी पैसा जरूर आता है, मगर जब रोल्टी के नीचे पैसा कमाने वाले नहीं होंगे, आपके नीचे पैसा कमाने वाले नहीं होंगे तो आप फ्री कहां से हो? फिर आपको पैसा आ रहा है तो आप काम कर रहे हो, नीचे किसी को आ नहीं रहा, या 1 लाख में आ रहा दूसरी में नहीं आ रहा, तो कब तक काम करेगा? सिक्योरिटी का टेक्निकल के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ये 5000 डिस्प्ले वॉल टीम वही कहेगी जो आप करोगे। डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल क्या होगा? आपके घर में प्रोडक्ट की कंजप्शन बढ़ जाएगी। ये ऐसा बनोटंकी करते हैं जो कहते हैं हमारे घर में आरसीएम को प्रोडक्ट का यूज होता है। आप लेके नहीं जाते, 2 पैकेट हेल्थ कार्ड के ले जाते हो, 4 पैकेट बाहर से यूज होते हैं। हाँ या ना? ये रास्ता बता रहा हूँ। डिस्प्ले वॉल अपने घर में रखिए, डायमंड क्लब हो जाएगा। डायमंड क्लब हो जाएगा तो आप सीनियर की नजर में आ जाएंगे। ये काम है आपका पहला। अगर आपके घर में डिस्प्ले वॉल नहीं है और आरसीएम में बड़ा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा सॉरी, आप समय बर्बाद मत करिए। आप यूजर बन के रहिए। लोगों को ये मत कहिए कि मेरी कार आएगी, ये मत कहिए कि मैं 7 पुश्तों को, अगर करना चाहते हो नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। नया साल है, नया डिसीजन है, शुरुआत करिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा इमरजेंसी फंड से। कहां से आएगा? कहां से आएगा? इमरजेंसी। घर में एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा आता कि नहीं आता?
निकलता नहीं, उस तरीके से फंड निकालिए। आरसीएम जो है ये एक जिंदगी में नई प्रॉब्लम है। आरसीएम करना है ना तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। आपके पास जिंदगी में 100 प्रॉब्लम है, कितनी है? ये 101 वाली है। अब 5 बजे मस्ती से घर आते थे और टीवी देखते थे, चैटिंग करते थे। अब आरसीएम आ गया तो 5 वाला मामला निकल गया, आया ना? yes. वाइफ के साथ गप्पे मारते थे, वाइफ भी खुश रहती थी, वो 10,000 30,000 50,000। अब आप बड़ी बात कर रहे हो मगर वाइफ के पास ना बैठ रहे, वाइफ भी ताने मारेगी, तुम बैठता नहीं मेरे पास। बच्चे भी कहेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे, तुमको कौन सा काम चला गया भाई, है ना? yes. ये 101 प्रॉब्लम है भाई। आरसीएम को प्रॉब्लम लेके चलो भाई। आरसीएम को इसका गले में ढोल डाला हुआ, इसको बजाना पड़ेगा। मगर आपने साल एक ठीक से बजा लिया ना, एक साल वो जो 100 वाले हैं ना मामले, उसमें ज्यादातर 90-95% वो जो ना मामले निकल जाएंगे। ये आरसीएम आपके लिए कर सकता है। वेरी गुड। हम कहते हैं कि नहीं आरसीएम से हम पैसा कमाएंगे, अरे पैसा कमाएंगे भैया, फ्यूचर में कमाएंगे, साल बाद कमाएंगे। उसके लिए आहुति देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आहुति। इमरजेंसी फंड निकालो, 10,000 रुपया निकालो, यहाँ से जाके लेके डिस्प्ले वाल लो। आज क्या अलग है ना, जो भी मर्जी करना पड़े। डिस्प्ले वाल होगी तो अंदर से कुछ लगेगा, कुछ लगा है। फिर सीनियर फोन करेगा ना, फिर हम भागेंगे, नहीं सीनियर जाएगा तो हमारा काम ना चलेगा। लाख रुपए वाला मामला है भाई, चिंकू पिंकू काम ना भाई। और अच्छी बात है कि हमें आ सकता है। आपको यकीन नहीं भी होता तो फिक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जैसे आप डिस्प्ले वाले को, जैसे आपको पता लगे आपके सीनियर को बंदा डायमंड क्लब कर रहा है, बंदा सीरियस है, वो आपके साथ टीम बनाएगा। खाली 2-3-4 महीने आपको विश्वास रखना है, खाली 2-3-4 महीने। जैसे किसान की एग्जांपल है, किसान गन्ना लगाता है नहीं लगाता, आपको पता है? गन्ना जब लगाता है और गन्ने लगाने का पैसा कितने समय बाद आता है, कोई बता सकता है? कोई बंदा कि जब किसान 2 एकड़ 4 एकड़ गन्ना लगाता है, उसका पैसा कितनी देर बाद आता है? उसको साल बाद आएगा। साल बाद भी उन किसानों को आएगा जिनकी मिल वाले पास में अच्छे वाले हैं। नहीं तो भाई यहाँ पूछो, हरियाणा वाले यहाँ पे मामला फंसा था। इधर से एनिवर्सरी थी तो किसानों ने जाम लगा दिया था। तो जिस ट्रेन में हमने जाना था, जिस ट्रेन में मेजर बुकिंग थी मेरी पठानकोट से पूजा एक्सप्रेस, वो आई नहीं 3 दिन। टाइम से 72 लोगों की रिजर्वेशन थी उसमें। वो क्यों था बाद में पता चला। वो तो उस दिन, अगले दिन क्या था, जब एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी का कुछ प्रकाश पुरब था, तो तब किसान जाके उठे कि जब उसमें दिन में हम ना करेंगे, तब जाके हम पहुंचे अलग अलग ट्रेनों से। तो किसानों ने क्या धरना लगा रखा था, 40-45 लाख रुपया वो मिल वालों ने दिया नहीं था। किसी का 1.5 साल में मिलता है, किसी का 2 साल में मिलता है, किसी को धरने लगाने पड़ते हैं इस हालत में। फिर भी किसान गन्ना लगाता नहीं लगाता? जब गन्ना लगाता है तो गन्ना लगाते सारी पैसा आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? गन्ने की फसल है जो, देखो इसको नौकरी की तरह मत, गन्ने की फसल है, जब हम लगाएंगे उसको बुआई करेंगे तो नॉर्मल खेती से ज्यादा गहराई में उसको उखाड़ना पड़ेगा, आया ना? yes. उसमें ज्यादा तेल लगेगा। उसको लगाएंगे, उसमें कुछ और रेंजर लगाएंगे, उसमें 1 to 1 वो गन्ना लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, उसको ढकेंगे, उसको ज्यादा खाद लगती है, ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा केयर लगती है, साले क्या लगती है, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, पैसा, आया ना? yes. चूहा आएगा, चूहे के इलाज करना पड़ेगा। यहाँ सुअर आएंगे कुछ लोगों में, काम बंदर आएंगे, सबका इलाज करना पड़ेगा, आया ना? yes. गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसको बांधना पड़ेगा। 15 महीने बाद पैसा आएगा। किसान लगाते कि नहीं लगाते? लगाते क्या लगाते भाई? लगाते। क्यों लगाते हैं? कि इकट्ठा पैसा आ जाए, हाँ या ना? yes. हम क्या कर रहे हैं? आरसीएम वाले क्या करते हैं? आरसीएम वाले खेती करते हैं। किसान खेती कर रहा है, पूरा साल उसकी केयर करता है, एक बार निकालता है। टेक्निकल जीवन भी खेती कर रहा है। जो मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ ना, जो बताना चाह रहा हूँ, जो सर आपको बनाना चाह रहे हैं, वो ऐसी खेती करवाना चाह रहे हैं जो एक बार आप कर दो, 2 साल इनमें कर दो, उसके बाद आपको, अच्छा वो उगाने के साथ पैसा आ जाता क्या?
नहीं। उसको कुटवाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, उसको पैक करके भेजना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes. उसके बाद पैसा है। पहले तो 10-15 साल पहले कटवाने का पैसा नहीं लगता था, क्योंकि गांव वाले वैसे उसके चारे के चक्कर में ले जाया करते थे। आज का नहीं ले जाते, हाँ या ना? Yes. आज से